हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पूजा टीचर्स गिल्ड। आज हम शुरू करने वाले हैं ग्रास रूट डेमोक्रेसी पार्ट 2, लोकल गवर्नमेंट इन रूरल एरियाज, चैप्टर नंबर 11, जो कि 6th क्लास का है। आगे शुरू करेंगे। इसमें समझाया गया है कि लोकल गवर्नमेंट जैसे पंचायती राज है, जैसे पंचायत है, वो कैसे काम करती है, उससे रिलेटेड कोई चीज़ें तो आप समझेंगे इसमें। Their land and rare cow or goats have some relative serving in the armed force. A few younger villages have migrated to the city in search of jobs. मेनली क्या है, गाँव में ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा कि आसपास आपको गायें चरती हुई मिलेगी या बकरियां मिलेगी चरती हुई। साथ में गांव में बहुत सारे लोग आपको देखने को मिलते हैं कि जो आर्मड फोर्स में काम करते हैं, जो कि आर्मी में हो या चाहे बीएसएफ और सीआरपीएफ वगैरह में हो, और या तो कई लोग नौकरी के लिए या काम के लिए गांव को छोड़ देते हैं। व्हाट आर द नीड ऑफ विलेज व्हाट आर द नीड ऑफ दिस विलेज इस गांव की क्या ज़रूरत है। मे बी वाटर फॉर द फील्ड, पानी की ज़रूरत है किसके लिए, खेती के लिए। रिपेयरिंग द मेन रोड, यहाँ पर मेन रोड की ज़रूरत है। इफ़ इट गॉट डैमेज बाय रेन्स, अगर जो रेन होती है, जब बारिश होती है तो बारिश की वजह से भी रोड टूट जाती है, तो इसमें ज़रूरत पड़ती है। और मेंटेनेंस द विलेज प्राइमरी स्कूल, और शायद क्या बोलते हैं, जो स्कूल है गांव का, उसको भी मेंटेनेंस की ज़रूरत है। तो हाउ विल द विलेज टेक डिसीजन अबाउट सच मैटर इफेक्ट देयर डेली लिव्स। तो कैसे गांव एक अपना डिसीजन और ये सब ठीक करने के लिए डेली जो चीज़ें हैं, मतलब आपका एक समझो गांव में ऊपर जैसे कुछ क्वेश्चंस थे कि सड़क बनवानी है या कुछ में मेंटेन करना है, तो ये कैसे डिसीजन लेते हैं ये गांव के लोग। एंड वेयर विल दे गेट टू रिसोर्स टू मीट दोज नीड, और वह कहाँ से अपने रिसोर्सेज को पूरा करते हैं जिनसे कि अपनी उनकी ज़रूरतें पूरी हो। व्हाट विल हैपन इफ अ डिस्प्यूट अबाउट लैंड और इफ सम ऑफ द क्रॉप इज स्टोलन, जब क्या होगा अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो ज़मीन को लेकर, या किसी की अगर जो फसल उगाई हो और वो चोरी हो गई हो, तो ये कहाँ पर जाएगी, क्या करेगी। मैनी सच क्वेश्चंस कैन अराइज इन अ विलेज, काफ़ी सारे क्वेश्चन उठते हैं, बनते हैं गांव में। तो कैन पीपल रन टू द स्टेट और नेशनल कैपिटल फॉर एवरी इशू, क्या बार बार गांव वालों के लोगों को शहर की तरफ भागना पड़ेगा इन छोटे छोटे इश्यूज़ को, या हर कोई भी इशू होगा उनको लेकर। तो आइए जानते हैं, पंचायती राज सिस्टम इसी से रिलेटेड है। लाइक एवरी विलेज इन इंडिया, द लक्ष्मणपुर पीपल हैव अ सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट, जिसको कहते हैं पंचायती राज, पंचायत, कॉल्ड पंचायत, विच रेफर टू अ विलेज काउंसिल। अब मेनली हर लोगों की तरह इंडिया में, मतलब हर गांव की तरह इंडिया में लक्ष्मणपुर के लोगों के पास भी एक सिस्टम है, लोकल गवर्नमेंट जिसको कहते हैं, और अगर जो नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो उसको पंचायत कहेगी। विच रेफर टू अ विलेज काउंसिल, ये काउंसिल विलेज से रिलेटेड है। पंचायत ब्रिंग गवर्नेंस क्लोजर टू पीपल, मेक इट पॉसिबल फॉर देम टू एक्टिवली पार्टिसिपेट। मेनली पंचायत का काम यह है कि लोगों तक काम पहुंचाना, काम करवाना लोगों के, जितना हो सकता है उनके, मतलब जो भी अगर जो कोई एक प्रॉब्लम है उसको उससे निकालना बाहर इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, जो भी डिसीजन लेने के बाद। दैट इज़ वाई द पंचायत सिस्टम ऑल्सो नोन एज पंचायती राज, अ फॉर्म ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। इसी वजह से इसको एक पंचायत सिस्टम को पंचायती राज कहते हैं, जिसको एक सेल्फ गवर्नमेंट भी कहते हैं।
खुद की सरकार, मतलब कि वहाँ के लोगों की खुद की सरकार, गांव के लोगों की। पंचायत प्ले अ वाइटल रोल इन एड्रेसिंग लोकल इश्यूज। पंचायत का बहुत बड़ा रोल होता है जो लोकल इश्यूज को देखना, प्रमोट करना, किसी को आगे बढ़ाना या डेवलपमेंट करना, एंड इंश्योरिंग दैट द बेनिफिट्स ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम रीच द ग्रास रूट लेवल। मेनली क्या है कि जो पंचायत का काम है, पंचायत का काम ये है कि जो लोकल इश्यूज़ है, गांव के इश्यूज़ हैं, उसको ठीक करना, ठीक है, प्रमोट करना किसी चीज़ को, और साथ में डेवलपमेंट काम जो भी होने हैं वहाँ पर, चाहे सड़कों का हो, चाहे स्कूल का हो, चाहे किसी भी टाइप का काम हो, इंश्योर करना कि वो जल्दी से जल्दी हो जाए। और साथ में गवर्नमेंट स्कीम्स को लोगों तक पहुँचाना ताकि उनको गवर्नमेंट स्कीम से ईज़िली फ़ायदा मिल सके। तो इसमें देखिएगा एक पिरामिड स्टाइल बना रखा है जिसमें बता रखा है 3 टाइप की गवर्नमेंट बताई गई है: डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल और पंचायती राज। ये 3 टाइप की गवर्नमेंट बताई गई है जो पंचायती राज में, डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल और विलेज लेवल। डिस्ट्रिक्ट लेवल को अगर जो हम कहेंगे दूसरी भाषा में तो जिला परिषद, ब्लॉक पंचायत और ग्राम पंचायत, मेनली 3 टाइप की होती है, ठीक है। इसको बार बार आपने याद करना है कि 3 टाइप की गवर्नमेंट होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल में आती है, ब्लॉक लेवल में होती है और विलेज लेवल में होती है, जिसको हिंदी में कहेंगे जिला परिषद या जिला पंचायत। डिस्ट्रिक्ट लेवल को, ब्लॉक लेवल को कहेंगे हम ब्लॉक पंचायत, ठीक है, या पंचायत समिति, और विलेज लेवल को कहेंगे हम ग्राम पंचायत। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, ये पूछ सकते हैं कितने टाइप की गवर्नमेंट है। आगे जानेंगे हम। एज इज क्लियर फ्रॉम द डायग्राम द पंचायती राज सिस्टम वर्क एट 3 लेवल। 3 लेवल पर ये सिस्टम काम करता है। फ्रॉम बॉटम टू अप, नीचे से शुरुआत होता है और ऊपर तक जाता है। द विलेज, द ब्लॉक एंड द डिस्ट्रिक्ट, दिस इज कॉल्ड 3 टायर सिस्टम, ठीक है। इसमें 3 टायर सिस्टम है। शुरुआत नीचे से करेंगे, पहले ग्राम पंचायत, फिर ब्लॉक पंचायत, फिर आपका डिस्ट्रिक्ट पंचायत आती है, ठीक है। टुगेदर द इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज कवर ऑलमोस्ट ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इन द डिस्ट्रिक्ट, फ्रॉम एग्रीकल्चर, हाउसिंग, मेंटेनेंस ऑफ रोड्स, मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, एजुकेशन। आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है इसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल में मेनली होती है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, हाउसिंग मेंटेनेंस जैसे घर वगैरह ठीक करवाने के, रोड्स ठीक कराने के लिए, वाटर रिसोर्सेज को पहुंचाने तक लोगों तक, एजुकेशन और हेल्थ केयर, ये काम होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के वेलफेयर टू एक्टिविटीज़। आगे जानेंगे ग्राम पंचायत। Let us begin with the base of figure 11.1 on 164 page. The Gram Panchayat, which is close to the people in rural area. जो ग्राम पंचायत होती है वो बिल्कुल करीब होती है जो गांव के लोगों से। इट्स मेंबर और कॉल्ड डायरेक्टली बाय द ग्राम सभा। इसके जो मेंबर हैं, जीते जाते हैं, जो भी बनते हैं वो ग्राम सभा के द्वारा ही बने जाते हैं। विच इज़ अ ग्रुप ऑफ एडल्ट, जो भी वहाँ के जवान लोग होते हैं जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर होती है, तो उनके द्वारा ये चुने जाते हैं। हु आर एनरोल एज वोटर, जो कि वोटर बन जाते हैं वहाँ के, तो उनको वोट देने का अधिकार हो जाता है। इन द ग्राम सभा वुमेन एंड मैन डिस्कस ऑल मैटर रिलेटेड टू देयर एरिया एंड टेक डिसीजन। जो मैन होते हैं और वुमेन्स होती है, वहाँ पर जो गांव में अगर कोई इशू है, कोई किसी रिलेटेड कोई एक पर्टिकुलर जगह को लेकर कोई प्रॉब्लम है, तो ये आपस में डिस्कशन करके डिस्कस करके उस चीज़ को सॉल्व करते हैं। ईच ग्राम पंचायत इलेक्ट अ हेड, हर एक ग्राम पंचायत एक हेड को इलेक्ट करते हैं
या प्रेसिडेंट, जिसको हम प्रेसिडेंट भी कह सकते हैं, और या तो उसको हम सरपंच और प्रधान भी कह सकते हैं गांव का। इन रिसेंट ईयर मोर एंड मोर वुमेन हैव बिकम सरपंच। आज के समय में काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा कि गांव में भी काफ़ी ज़्यादा महिलाएं सरपंच बनती जा रही है। अब आगे हम देखेंगे इसको, कुछ एग्जाम्पलरी है सरपंच, कुछ एग्जाम्पल दिए हुए जो जहाँ पर महिलाएं सरपंच बनी है। इनका नाम है ज्ञानेश्वर कांबले। इज़ अ ट्रांसजेंडर पर्सन हु वाज इलेक्टेड सरपंच ऑफ तरंगफाल विलेज इन द सोलापुर डिस्ट्रिक्ट। ये ज्ञानेश्वर है जो कि ट्रांसजेंडर है पर्सन, जो कि इलेक्ट हुई है तरंगफाल विलेज से। ये कहाँ पर पड़ता है? सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में ऑफ महाराष्ट्र इन 2017। कांबलेस मोटो, कांबले का जो मोटो था इस लोक सेवा ग्राम सेवा, दैट इज लोगों की सेवा, और सर्विस टू द विलेज टू इज सर्विस टू पब्लिक। मतलब मोटो इनका लोक सेवा और ग्राम सेवा, लोगों की सेवा और ग्राम की सेवा। कांबले डिफीटेड 6 अदर कैंडिडेट टू बिकम द सरपंच। कांबले ने 6 लोगों को हराया जो कैंडिडेट थे सरपंच के लिए। आगे जानेंगे हम। वंदना बहादुर मैदा, इनका नाम है अ मेंबर ऑफ द भील कम्युनिटी। ये भील कम्युनिटी से बिलोंग करती है। फ्रॉम द विलेज ऑफ खंकन देवी इन मध्य प्रदेश। ये कौन से गांव से? खंकन देवी मध्य प्रदेश से है। डिफाइड patriarchal norms to become the first फीमेल सरपंच ऑफ हर विलेज। ये अपने गांव की पहली महिला सरपंच है जो कि बनी। उससे पहले सिर्फ जो कि पुरुष ही या मेल सरपंच हुआ करते थे। शी कन्विंस्ड वुमेन इन द विलेज टू अटेंड द सभा मीटिंग एंड एड्रेस क्रिटिकल इशू। इसने कई जो गांव की महिलाएं थी उनको इनकरेज किया कि मीटिंग में आए और अपने जो भी इश्यूज़ हैं, जैसे कि एजुकेशन है, साफ़ सफाई है, सैनिटाइजेशन, अर्निंग है, रिकॉग्नाइजेशन, फार एंड वाइड, मतलब जो भी महिलाओं की एक प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि एजुकेशन से, साफ़ सफाई से, रोज़गार से, तो उनको इसने काफ़ी इनकरेज किया महिलाओं को। वंदना's journey show how women can play a leading role in transforming रूरल इंडिया। एक एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाता है महिलाओं को कि एक अगर जो वो चाहे तो बिल्कुल एकदम से बदलाव कर सकती है एक रूरल इंडिया में, जो कि गाँव में। अब आगे देखेंगे हम कुछ एग्जाम्पल। ये हिरवार बाज़ार है, ये हिवारे बाज़ार है, अ विलेज इन अहमदनगर, जो कि अहमदनगर पड़ता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। यूज्ड टू बी अफेक्टेड बाय द फ्रीक्वेंट ड्रॉट एंड पुअर एग्रीकल्चर यील्ड। ये यहाँ पर जो एरिया था इनका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, काफ़ी ज़्यादा पानी की और सूखे की। आफ्टर द पोपटराव बागोजी पवार, इनका नाम है, ये आए, बिकम इट सरपंच, ये सरपंच बने। ही स्टार्ट अप्लाइंग अन्ना हजारे मॉडल। एक जो वहाँ के एक्टिविस्ट है अन्ना हजारे, उनका इन्होंने मॉडल अपनाया ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, वाटर शेड कंजर्वेशन एंड मैसिव ट्री प्लांटेशन ऑफ लाख ऑफ ट्रीज। इन्होंने क्या किया कि एक तो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को अपनाया, वाटर शेड कंजर्वेशन को, जिससे पानी ज़्यादा से ज़्यादा बचा, और कई लाखों की तादाद में इन्होंने पेड़ लगाए, मतलब कि ऑल ऑफ विच कंट्रीब्यूट टू रिचार्ज ग्राउंड वाटर।
इनकी वजह से क्या हुआ कि ग्राउंड वाटर का जो लेवल था वो बढ़ा विद द कोलाब्रेशन ऑफ द विलेजर्स। इन्होंने गांव के जो लोग थे उनकी मदद से ये सब किया। हिरवारे बाजार बिकम अ ग्रीन एंड प्रॉस्परस विलेज। हिरवारे जो बाजार है उसके बाद ये सब करने के बाद एक तरीके से ग्रीन एंड प्रॉस्पेरियस काफ़ी ज़्यादा अच्छा वो बन गया। और इनको श्री पोपट राव पवार was awarded the Padma Shri in 2020। 2020 में इनको पद्मश्री एक अवार्ड भी दिया गया। तो आगे जानेंगे। द ग्राम पंचायत इज असिस्टेड बाय अ पंचायत सेक्रेटरी हु परफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन सच एज कॉलिंग मीटिंग एंड मेंटेनिंग रिकॉर्ड। एक ग्राम पंचायत असिस्टेंट होते हैं हर गांव में जो असिस्ट करते हैं। जो ग्राम सेक्रेटरी पंचायत सेक्रेटरी होते हैं जो गांव को असिस्ट करते हैं, गांव के काम को लेकर जो भी उनके पास रिकॉर्ड होते हैं वो एक मीटिंग करवाते हैं गांव में कि कोई मतलब कोई इशू हो गांव का या कोई काम करवाने हो तो ये कौन करवाता है? पंचायत सेक्रेटरी। एक ग्राम पंचायत मतलब कि आप ये समझिए कि एक सरपंच जो होते हैं सरपंच के अंडर ही ये आते हैं पंचायत सेक्रेटरी। अगर सपोज़ कीजिए आप किसी गांव में रहते हैं और आपको कोई इशू है, कोई मतलब नाली से रिलेटेड या हेड पंप लगवाना है तो आप सरपंच के पास जाएंगे। सरपंच फिर क्या करेगा? इनको बताएगा पंचायत सेक्रेटरी को, फिर ये मीटिंग बुलाएगा। मीटिंग में देखेगा कि हाँ वाकई में ज़रूरत है तो उस चीज़ को ये रिकॉर्ड कर लेगा और आगे ये उसको काम करवाएगा। आगे देखेंगे। मोस्ट ग्राम पंचायत आर ऑल्सो असिस्टेड बाय एन ऑफिसर कॉल्ड पटवारी। एक और इनके एक तरीके से ऑफिसर होते हैं जिनको पटवारी कहते हैं। इनका काम ये होता है कि हु मेंटेन द विलेजर्स लैंड रिकॉर्ड। इनके पास सारे के सारे जो भी लैंड रिकॉर्ड होते हैं मतलब कि जहाँ पर जो खेत वगैरह होते हैं तो कोई डिस्प्यूट है तो कोई भी जाकर अपने जो खेतों का रिकॉर्ड निकलवा सकता है। इनके पास मैप होता है कहाँ से कहाँ तक किसका खेत है। तो लैंड रिकॉर्ड इन सम केसेस द पटवारी कीप्स मैप दैट आर जनरेशन ओल्ड। मेनली क्या है काफ़ी पुराने इनके पास मैप्स होते हैं। अगर कुछ इशू है तो इनके पास जाकर उसको चेक कर सकते हैं और ठीक करा सकते हैं। अब ये कुछ दे रखे हैं एग्जांपल्स दे रखे हैं। चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत, इसको भी हम एक बार पढ़ेंगे। कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। पंचायत आर सपोज टू लिसन टू एवरीवन्स वॉइस। पंचायत का काम है सबकी बातें सुनने का, इंक्लूडिंग द वॉइस ऑफ चिल्ड्रन, साथ साथ बच्चों की भी। द चिल्ड्रन फ्रेंडली पंचायत इनिशिएटिव क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी फॉर चिल्ड्रन टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज़। ये जो एक तरीके से इनिशिएटिव लिया है पंचायत इनिशिएटिव की जो चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत बने, मतलब कि जो कुछ आइडियाज़ होते हैं बच्चों के भी उनको भी अपनाया जाए। एंड द ओपिनियन ऑन मैटर दैट कंसर्न देयर वेलबींग, उनके अच्छे के लिए। स्टेप आर बीइंग टेकन इन सेवरल स्टेट टू इनकरेज द पार्टिसिपेशन ऑफ चिल्ड्रन। इसी तरीके के जो स्टेप्स हैं जो पंचायत चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत जो है कई स्टेट्स में कई राज्यों में लिए गए हैं ताकि उनकी बातों को भी समझा जाए और सुना जाए और बच्चों को भी इंकरेज किया जाए ये पार्टिसिपेशन के लिए। इन बाल सभा में एक बाल सभा इनके लिए आयोजित की जाती है बच्चों के लिए। बाल पंचायत ऑन ए रेगुलर बेसिस वाइल विलेज एल्डर्स ट्राई टू फाइंड सॉल्यूशन टू देयर कंसर्न। बाल पंचायत जो है रेगुलर बेसिस पर लगती है आजकल और जो भी इश्यूज़ हैं जो बड़े लोग हैं इनका मतलब सॉल्यूशन निकालते हैं। तो कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, इसमें देखेंगे कि क्या है एग्जांपल्स। इन महाराष्ट्र फॉर एग्जांपल few बाल पंचायत हैव वर्क टू एलिमिनेट चाइल्ड लेबर एंड चाइल्ड मैरिज। कुछ पंचायत में जैसे देखा जाए महाराष्ट्र की एक बाल पंचायत में कि वहाँ पर जो चाइल्ड लेबर काफ़ी थे और चाइल्ड मैरिज काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी।
दे हैव ब्रॉट मैनी चिल्ड्रन टू बैक टू स्कूल। और उन्होंने क्या किया, कहीं जो मतलब एक तरीके से जो चाइल्ड लेबर के तौर पर काम नहीं करना चाहते थे और जो चाइल्ड मैरिज के खिलाफ थे, मतलब कि लड़कियां नहीं करना चाहती थी, तो उन्होंने जो पंचायत में फैसला यही लिया गया कि कोई भी छोटे बच्चों की, एक तो लड़कियों की शादी नहीं होगी और छोटे बच्चे जो लड़के होंगे वो काम नहीं करेंगे। तो इसी वजह से उनको क्या किया, कहीं इसी वजह से बच्चे स्कूल पहुंचे, ठीक है, स्कूल गए वापस। द बाल पंचायत मेंबर मतलब The Bal Panchayat member get together to convince parents and other adults to send their ward back to school and not to arrange marriage for girls who should be studying। तो इन्होंने क्या किया, ये जो बाल पंचायत थी इसके मेंबर्स गए, हर एक पेरेंट्स को कन्विंस किया कि उनके जो बच्चों को स्कूल वापस भेजा जाए, साथ में जो लड़कियां शादी नहीं करना चाहती छोटी उम्र में उनकी शादी ना कराई जाए। तो इससे काफ़ी ज़्यादा सुधार हुआ गाँव को भी। और दूसरा एग्जांपल देखेंगे, सेवरल ग्राम पंचायत हैव वन अवार्ड फॉर टेकिंग चाइल्ड फ्रेंडली इनिशिएटिव। कई ग्राम पंचायतों ने अवार्ड जीते हैं, ठीक है, इस चाइल्ड फ्रेंडली इनिशिएटिव को अपनाने के लिए। हेयर्स एन एग्जाम्पल फ्रॉम सिक्किम। अब एक और एग्जाम्पल है सिक्किम का, ये है सांगकू राधू खांडू ग्राम पंचायत इन वेस्ट सिक्किम। सिक्किम में एक गांव है। हैज़ गिवन अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू चिल्ड्रन नीड एंड राइट्स। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो नीड चिल्ड्रन की ज़रूरतें और जो राइट्स हैं उनको पूरा करने के लिए काफ़ी काम किया गया। फॉर एग्जांपल देखा जाएगा इसमें कि द पंचायत हैज़ बिल्ट कंपाउंड वॉल फॉर स्कूल टू मेक देम सेफर फॉर चिल्ड्रन। आगे पीछे जो भी दीवारें नहीं थी स्कूल के वहाँ बनाई गई टू इंश्योर दैट द स्टूडेंट गेट हाइजेनिकल कुक्ड मिड डे मील्स। साथ में उनको जो दोपहर का खाना होता है उनको भी ये भी इंश्योर किया कि वो खाना अच्छे से और सही से आए, साफ़ सुथरा बने, ठीक है। द ग्राम पंचायत हैज़ कंस्ट्रक्टेड किचन इन द स्कूल। ग्राम पंचायत ने एक स्कूल में ही किचन तैयार करवाया ताकि वहीं पर ही खाना बने। इट इज़ फॉर दिस एफर्ट्स दैट सांगकू राधू खांडू हैज़ बीन डिक्लेयर अ चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत। इसी के बाद से जो कि गांव को चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम घोषित किया गया। तो इसी तरीके से कुछ ये आपका एग्जाम्पल दिए गए हैं, नीचे भी सेम तरीके के कुछ एग्जाम्पल है चिल्ड्रन पार्लियामेंट करके। इसमें भी बच्चों को एक तरीके से समझाया गया कि कैसे कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, एक तरीके से आपका बाहर कैसे काम होता है रूरल एरियाज़ में एजुकेशन को लेकर, ठीक है, पढ़ाई करनी चाहिए, खासकर 18 से 14 साल के बच्चों को गवर्नेंस के बारे में बताया गया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, कुछ इसमें ज़्यादा मतलब नहीं है, बस एक तरीके से स्टोरी पढ़ लेना, बाकी समझ आ जाएगा आपको इसमें। बाकी आज का चैप्टर यहीं पर ही हम फिनिश करेंगे, लगभग ये फिनिश हो गया। एक मिनट, अभी फिनिश नहीं हुआ, थोड़ा सा अभी और नीचे बाकी है, तो इसमें हम देख लेते हैं और एग्जाम्पल क्या है। Social equality contributing the community development, the Children Parliament initiative received many accolades, including the World Children Honorary Award 2001 में। इनको इसी को मतलब इनिशिएटिव जो उठाया इनको, इसी वजह से इनको क्या किया, 2001 में एक अवार्ड मिला, चिल्ड्रन ऑनररी अवार्ड। आगे हम समझेंगे पंचायत समिति एंड जिला परिषद। सिमिलर इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट द ब्लॉक लेवल एंड द डिस्ट्रिक्ट लेवल। हमने पीछे देखा पंचायती राज और जिस तरफ ग्राम पंचायत जो देखी, अब हम देख रहे हैं ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, विच आर अबाउ द विलेज लेवल, जो कि इनसे बड़ा है विलेज लेवल से। देयर नेम आर लिस्टेड इन द पिरामिडल डायग्राम। जो हमने पिरामिडल देखा था एक, वहाँ पर फिगर 11.1 में ऑन द पेज
164 में द पंचायत समिति एट द ब्लॉक लेवल इज लिंक बिटवीन ग्राम पंचायत। अब मेनली जो पंचायत समिति है, जो ग्राम पंचायत है, इससे बिल्कुल लिंक है। मतलब जो ब्लॉक पंचायत है वो किससे लिंक है? आपका ग्राम पंचायत से, ठीक है। एंड जिला परिषद एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, और ग्राम पंचायत एंड द डिस्ट्रिक्ट लेवल से। अब मेनली ये चीज़ समझिए कि जो ग्राम पंचायत है वो ब्लॉक से है, ब्लॉक जो पंचायत है वो जिला परिषद से है। मतलब जो पिरामिडल, जो बॉटम टू अप जाती है, मतलब पहले आ गई आपका ग्राम पंचायत, फिर ब्लॉक, फिर डिस्ट्रिक्ट, एक दूसरे से ये लिंक है, ठीक है। द मेंबर ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन आर इलेक्टेड बाय द लोकल पीपल। ये जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो मेंबर्स हैं ये भी किसके द्वारा चुने जाते हैं? लोकल पीपल्स, वहाँ के जो लोगों द्वारा। बट दे मे हैव अदर मेंबर लाइक सरपंच of the village in the area and local member of the state legislative assembly। पर ये थोड़े से अलग होते हैं इनसे, जो चुने जाते हैं। द कंपोजिशन ऑफ द पंचायत समिति डिफर फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, बट देयर रोल इज इन स्ट्रेटनिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल पीपल रिमेन द सेम। जो कंपोजिशन है, मतलब हर गांव में पंचायत जो समितिज है वो अलग अलग टाइप की है, बट इनका काम एक ही है कि गांव के लोगों का जो लोकल इश्यूज है वो ठीक करना, मतलब उसको सही करवाना। दे कोऑर्डिनेट मैटर अक्रॉस द ग्राम पंचायत, फॉर इंस्टेंस बाय कलेक्टिंग डेवलपमेंट प्लान्स फ्रॉम ऑल ग्राम पंचायत एंड पुटिंग them together to present them at the district level। अब मेनली जो ब्लॉक लेवल का काम जो होता है कि ग्राम पंचायत से जो भी प्लान्स है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो लेकर जाता है, ब्लॉक पंचायत लेके जाता है, और उसके बाद ये आगे डिस्ट्रिक्ट पंचायत को आगे पहुंचाता है। द फैसिलिटीज द अलॉटमेंट ऑफ फंड फॉर सच डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एंड for government schemes such as the प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना which promote the construction of all weather road in rural areas। अब मेनली डिस्ट्रिक्ट लेवल को क्या है, गवर्नमेंट जो इनको पैसा फंड प्रोवाइड करती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल इसमें दिया गया है कि गवर्नमेंट जो स्कीम्स है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जो कि ऑल वेदर रोड बनेगी, मतलब बनती है, जिसमें बारिश, तूफान, आंधी जो कुछ आए तो वो सड़क नहीं टूटती है। तो ये काम किसका है? डिस्ट्रिक्ट पंचायत का। एट ऑल 3 levels स्पेशल रूल हैव बीन मेड सो दैट डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन कैन मेक देयर नीड एंड प्रॉब्लम हेयर। यहाँ पर क्या होता है कि सबके अपने अपने जो स्पेशल रूल्स दिए गए हैं। जो डिसएडवांटेजेस सेक्शन है, मतलब जो गरीब लोग हैं, उस पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए ये काम करते हैं, उनको सुनते भी हैं ये लोग। दिस इंस्टीट्यूशन ऑल्सो हैव प्रोविजन टू रिसीविंग 1/3 ऑफ सीट्स फॉर वुमेन। इस इंस्टीट्यूशन में मतलब कि ग्राम पंचायत का ब्लॉक में और डिस्ट्रिक्ट में प्रोविज़न दिया गया है कि इसकी 1/3 जो सीट्स होगी सिर्फ महिलाओं के लिए रिजर्व होगी। आगे हम देखते हैं इसमें। लेट अस रिमेंबर दैट द स्ट्रक्चर ऑफ द फंक्शन ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन डिफर अ लिटिल अक्रॉस स्टेट। दिस इज़ बिकॉज द स्टेट हैव अथॉरिटी ओवर द इंस्टीट्यूशन। ये एक स्टेट के अंदर आती है और सारी की सारी जो अथॉरिटीज़ वगैरह होती है स्टेट के इंस्टीट्यूशन के अंडर आती है। बट देयर ऑब्जेक्टिव आर सेम। ये बेशक स्टेट टू स्टेट वेरी करती हो, मतलब अलग अलग हो, अलग अलग ग्राम पंचायत हो या कुछ भी हो, पर जो इनका मोटिव होता है सेम होता है कि विलेजर्स की, जो गाँव के लोगों के लिए काम करना, ठीक है, और उनके जो डेवलपमेंट से लेकर रिलेटेड जो डेवलपमेंट काम है वो पूरे करवाना। आगे देखिए। तो बच्चों लगभग इसमें हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, तो आगे नए चैप्टर के साथ आपको मिलेंगे। आशा करते हैं आपको ये समझ आया होगा। तो अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसको चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।